मित्रों, एक बार इस पोस्ट को आप शेयर ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा साथी एक बार जुड़ जाए। आज एक अति महत्वपूर्ण विषय जो आपके बच्चों के भविष्य को लेकर, आपके भाइयों के लिए और आप तमाम साथियों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, जिसको लेकर मैं आप तमाम साथियों से बीच में आज लाइव आया हूँ। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हम अपनी बात अति शीघ्र शुरू कर सके। साथियों, तो एक बार तमाम जो साथी हैं एक बार पोस्ट को शेयर कर दें, तो हम अपनी बात को शुरू कर सके। साथियों, तो आप शेयर करते जाए साथी, इस पोस्ट को एक बार शेयर कर दें। साथियों, पोस्ट को आप शेयर ज़रूर करें, एक बार शेयर कर दें ग्रुप्स में, ताकि हम अपनी बात तुरंत शुरू करेंगे। आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम तुरंत शुरू करेंगे। और आज जो मेरा लाइव आने का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, मकसद था, किस विषय को लेकर मैं लाइव आऊँ साथियों, अभी 13 जुलाई को मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जो देश भर में जो डॉक्टर्स के लिए, जो भविष्य में जो डॉक्टर्स के लिए एक एग्ज़ाम की जाती है, जो डॉक्टर्स MBBS करने के लिए जिन बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है, उसके लिए एक नीट एक एग्ज़ाम होती है, जिसके तहत भावी डॉक्टरों का चयन होता है और वो उनको अलग अलग कॉलेज आवंटित होती है। साथियों, ये एग्ज़ाम हर वर्ष आयोजित होती है। साथियों, नीट के माध्यम से परीक्षा आयोजित होती है, जो भविष्य में जो डॉक्टर बनते हैं उन डॉक्टरों का चयन इसके माध्यम से होता है। साथियों, तो 13 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा की तिथि और एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में हवाला दिया गया था कि 2 तरह की सीटें आवंटित होती है। एक ऑल इंडिया कोटा जो होता है, जो केंद्रीय जो होता है ऑल इंडिया कोटा, और ऑल इंडिया कोटा के अलावा राज्यों के लिए एक कोटा होता है। जो कॉलेज है, जो मेडिकल कॉलेज है, उन मेडिकल कॉलेजों में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, जिसके तहत उसमें जो नोटिफिकेशन आया, उसमें 13 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि ऑल इंडिया कोटे के तहत, ऑल इंडिया मेडिकल ऑल इंडिया कोटा के तहत जो नीट के अंदर OBC को कोई रिजर्वेशन, स्टेट के अंदर जो राज्य की जो कॉलेजें हैं उनके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये बाकायदे उस नोटिफिकेशन के अंदर दिखाया गया। साथियों, और नोटिफिकेशन के माध्यम से OBC के जो हज़ारों डॉक्टर बनने वाले थे, उन हज़ारों डॉक्टरों को बनने के लिए भारत सरकार ने बड़ा षड्यंत्र रचा है कि OBC के जो बच्चे हैं वो बच्चे डॉक्टर नहीं बन सके। इसके लिए वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। साथियों, OBC का जो रिजर्वेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले OBC को रिजर्वेशन नहीं था साथियों, लेकिन मंडल आयोग, एक बिहार के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उस मंडल जी के नेतृत्व में एक मंडल आयोग बना था। उस मंडल आयोग ने पूरे भारत भर में घूम घूम के सर्वे किया। उस सर्वे की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए कि OBC SC ST के अलावा भी देश में ऐसी वंचित जातियां हैं, जिन वंचित जातियों को आज भी शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं हो पाई है। तो ऐसे वंचित वर्ग को रिजर्वेशन की आवश्यकता है। और उन्होंने शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर सर्वे किया। उसमें साफ उन्होंने महसूस किया, रिपोर्ट में इंक्लूड किया कि SC ST के अलावा ऐसा वर्ग है जिस वर्ग के को भी आरक्षण की प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। और
मंडल आयोग की सिफारिशों से 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने एक कैटेगरी बनाई ओबीसी, जिसका नाम रखा गया ओबीसी को रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। इसका संविधान के भाग 16, साथियों सुनना, सब ओबीसी को रिजर्वेशन का जिसमें प्रावधान है संविधान के भाग 16 व अनुच्छेद 340 के अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था साथियों। और उस वक्त देश में ओबीसी की जनसंख्या 54% थी। 54% का रिपोर्ट तो मंडल आयोग की ये कह रही थी कि 54% लागू किया जाए रिजर्वेशन, लेकिन साथियों उस वक्त 27% ओबीसी का कोटा लागू किया था साथियों। और उस कोटे को संविधान के भाग 16 और अनुच्छेद 340 के तहत उसमें शामिल किया गया था साथियों। और ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्थाएं दी गई थी, लेकिन केंद्र की, राज्यों की जो भी सरकारें आ रही है, ओबीसी को रिजर्वेशन देने में उनको बहुत सी तकलीफें होती है। ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती, जबकि होना ये चाहिए था कि सभी स्टेटों में 27% ओबीसी का आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ स्टेटों में 14% लागू है, कुछ में कम है। जैसे राजस्थान में स्टेट ओबीसी का 21% लागू है। तो साथियों मैं मूल जो मुद्दा है उस मूल मुद्दे पे मैं आना चाहूँगा कि 13 तारीख को जो मानव संसाधन विकास मंत्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया नीट परीक्षा के लिए, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी के छात्रों को, अभ्यर्थियों को ऑल इंडिया कोटा के तहत राज्य की मेडिकल कॉलेजों में कोई रिजर्वेशन आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जिससे हमारे समाजों के, ओबीसी समाज के हजारों युवाओं को जो डॉक्टर बनने का सपना अपने दिल में पाल रखा है, उन युवाओं के भविष्य पे केंद्र सरकार ने उनको डॉक्टर बनने से रोकने का प्रयास किया साथियों। जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि ओबीसी के छात्रों को, ओबीसी को आप रिजर्वेशन दीजिए। केंद्र सरकार को मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा था 15 में, उसमें कहा था कि आप ओबीसी के छात्रों को रिजर्वेशन दीजिए और एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी की रिपोर्ट तैयार करके आप ओबीसी के छात्रों को रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की अवहेलना करते हुए कमेटी तो बना ली, और कमेटी की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को लागू करने की बजाय, ओबीसी को आरक्षण देने की बजाय, उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। और वो रिपोर्ट 2016 से आज 21 हो गई, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। तो साफ जाहिर हो रहा है कि केंद्र सरकार ओबीसी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी, जिनको डॉक्टर बनने का सपना देखा है, जिन युवाओं ने सपना देखा है कि हम डॉक्टर बनकर देश की सेवा करें, ऐसे ओबीसी के युवाओं को रिजर्वेशन नहीं देना, इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार ओबीसी हितैषी कभी नहीं हो सकती। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम ओबीसी वर्ग से मैं आता हूं और ओबीसी के हकों की हम रक्षा करते हैं, ओबीसी के हक अधिकारों के लिए हम काम करते हैं। लेकिन साथियों, ओबीसी के जो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए सपना पाले हुए हैं, उन बच्चों को लगभग 2017 से लेकर आज तक लगभग 11,000 डॉक्टर ओबीसी वर्ग के बनते, चाहे माली का बनता, कुम्हार का बनता, धोबी का बनता, दर्जी का बनता, खाती का बनता, सुतार का बनता, नाई का बनता, मतलब जितनी भी ओबीसी की जातियां हैं उन जातियों के 11,000 लगभग डॉक्टर बन जाते 2017 से 2021 तक। तो उन ओबीसी की जातियों के डॉक्टर बनने से केंद्र सरकार ने रोकने का प्रयास किया, जिसको लेकर
जिसको लेकर आज कुमार महासभा के माध्यम से हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को हमने पत्र लिखा है कि अति शीघ्र और मेडिकल ऑल इंडिया कोटे के तहत नीट की जो परीक्षा हो रही है उसमें ऑल इंडिया मेडिकल कोटा के तहत राज्य की मेडिकल कॉलेजों में भी ओबीसी के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाए। इसके लिए मैंने आज प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है और साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी हमने पत्र लिखकर इस मामले से अवगत करवाया कि अति शीघ्र जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से उस नोटिफिकेशन में संशोधन हो और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग पड़ा उसका अति शीघ्र फैसला करवाया जाए और ओबीसी के हजारों लाखों बच्चों के भविष्य को लेकर आप इस मामले में फैसला ले, जिसके लिए हमने आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हमने पत्र लिखा है कुमार महासभा के माध्यम से और हमने मांग की है कि जो नोटिफिकेशन 13 जुलाई को जारी किया गया नीट परीक्षा को लेकर उसमें संशोधन करते हुए राज्य की मेडिकल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे के तहत हमारे समाज ओबीसी समाज के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाए, जिसके लिए हमने आज पत्र लिखा है साथियों। तो ये सरकारें साथियों आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। ये सरकारें हमारे ओबीसी पिछड़े जो समाज के लोग हैं, बच्चे हैं जो वास्तव में डॉक्टर बनना चाहते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में या अलग अलग प्रशासनिक सेवाओं में हमारे लोग जाना चाहते हैं, उसको रोकने का जो प्रयास किया गया है और हमारे जो हजारों डॉक्टर बनने वाले थे ओबीसी समाज के उनको रोकने का जो प्रयास केंद्र सरकार ने किया उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि इस मामले में अति शीघ्र एक संशोधित आदेश निकाले। नीट का जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसको संशोधित करते हुए ऑल इंडिया कोटे के तहत राज्य की मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के छात्रों को रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए और ये हमने आज मांग की है साथियों। अगर हमारी बातों पे गौर नहीं किया जाता हम ओबीसी के तमाम साथियों से मिलकर इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। सरकार से हम ईंट से ईंट बचाने का हम काम करेंगे। हम हमारे ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं इन बच्चों के भविष्य को हम खराब नहीं होने देंगे। हमने इस लड़ाई की शुरुआत कर दी है साथियों। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि इस लड़ाई को मजबूत करिए। आपका बच्चा भी आज 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है, वो भी नीट की डॉक्टर की तैयारी करेगा, डॉक्टर बनने के लिए वो भी सपना देख रहा है। अगर आज इस मामले को लेकर आप आवाज़ बुलंद नहीं करोगे तो आने वाले वक्त पर आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो आपको ये महसूस होगा कि उस दिन ये जो फरमान सुनाया गया था ये फरमान आज हमारे बच्चों के भविष्य के लिए की हत्या कर रहा है। तो साथियों इस लड़ाई को मजबूत करो और ऑल इंडिया को नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटे के तहत जो रिजर्वेशन राज्य की मेडिकल कॉलेजों में हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को नहीं दिया जा रहा उसको दिलवाने के लिए आप तमाम लोग संघर्ष करेंगे। हमारे साथ में कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उन साथियों को मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। साथियों एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अभी मैं हमारे वाराणसी विश्वविद्यालय के हमारे शोधार्थी जो हमारे वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी है उस हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र हैं हमारे शिवदास जी जो पत्रकार भी हैं और शोधार्थी हैं। उनसे हम इस विषय पर पूरी टेक्निकली जानकारी लेंगे हम। तो मैं शिवदास जी को मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं हमारे साथ में। शिवदास जी जो है टेक्निकल इश्यू आ रही है। शिवदास जी आप देख रहे हो तो रिक्वेस्ट भेजिए, आपको मैं एक्सेप्ट करता हूं और जोड़ता हूं लाइव के माध्यम से। जो हमारे शिवदास जी हैं जो काशी विश्वविद्यालय से पीएचडी स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हमारे शिवदास जी युवा साथी हैं। अभी शिवदास जी आपकी रिक्वेस्ट आप भेजिए कृपया, आपको मैं इस लाइव के माध्यम से जोड़ूं और आपके जो विचार हैं हमारे युवा साथियों तक आपके विचार जो मैं पहुंचा सकूं। शिवदास जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हमारे से। अभी मैं शिवदास जी को जोड़ रहा हूं मैं।
शिवदास जी अगर देख रहे हैं, लाइव को देख रहे हैं, तो शिवदास जी आप रिक्वेस्ट भेजिए, आपको मैं जोड़ लेता हूं। तो साथियों, ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकारों के खिलाफ, हमारे जो बच्चे ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं उनको डॉक्टर बनने से जो रोका जा रहा है, उसके लिए आप तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप एकजुट होइए, संगठित होइए और इस लड़ाई को मजबूत कीजिए साथियों। और मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, हमारे साथ बद्री प्रसाद जी वर्मा जी है। वर्मा जी क्या करें? साथियों जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे साथी, कुछ साथी हैं। अभी हम रिसर्च स्कॉलर है काशी विश्वविद्यालय से, हमारे हमारे साथ कनेक्ट हो गए शिवदास जी। कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे। नमस्कार शिवदास जी। हाँ, आवाज आ रही है भाई साहब आप तक? मुझे आपकी आवाज मिल। सभी साथियों को जोहार। जैसा कि हम आज चर्चा कर रहे हैं नीट में ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को लेकर, आरक्षण का सवाल देखिए पहले से ही रहा है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो या आप कहें इस समय की वर्तमान भाजपा सरकार। साथियों का मेरे पास इसमें कमेंट्स आ रहे हैं कि कमलेश वाले मामले में क्या हुआ। तो साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि कमलेश प्रजापति के मामले को में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और लगातार सीबीआई अलग अलग एंगल से बात भी कर रही है, पीड़ित परिवार के बयान भी ले रही है और भी कई लोगों के बयान ले रही है। तो सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है साथियों और सीबीआई काम कर रही है। अभी हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा साथियों, लगातार हमें इंतजार करना चाहिए। और कोई जानकारी होगी इस संबंध में, कमलेश वाले प्रकरण के संबंध में, तो आप तमाम साथियों तक हम साझा भी करेंगे। और आज का जो लाइव आने का जो हमारा उद्देश्य था, हमारे समाज के जो हजारों युवाओं को, हमारे समाज के हजारों युवाओं को डॉक्टर बनने से जो सरकार के द्वारा रोका जा रहा है षड्यंत्र के, उनके विषय पर हमने आज लाइव आया और हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखकर ऑल इंडिया मेडिकल ऑल इंडिया कोटे के तहत नीट परीक्षा में आरक्षण देने, ओबीसी को आरक्षण देने की हमने बात रखी है। और ये तमाम विषयों पर हमने आज पत्र भी लिखा है और हमने मांग की है सरकार से। अभी शिवदास जी हमारे साथ प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्षमा प्रार्थी है, कोई नेटवर्क इश्यू है या क्या इश्यू है। तो साथियों आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। आप तमाम साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का जो लाइव का हमारा उद्देश्य था वो नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटे के तहत राज्य की मेडिकल कॉलेजों में रिजर्वेशन नहीं केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा ओबीसी के छात्रों को, इस विषय को लेकर हमारा लाइव था। और आज हमने एक पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री को। जो पत्र हमने लिखा है उस पत्र को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पत्र हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखकर हमने ओबीसी के जो छात्र हैं उन छात्रों को ऑल इंडिया कोट में, नीट में ऑल इंडिया कोटे के तहत रिजर्वेशन देने के लिए हमने मांग की थी साथियों। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा पूरा पत्र जो है, ये हमारा जो पत्र है आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने लिखा है पत्र। इस पत्र को आप बाकायदा पढ़ सकते हो। ये हमारा पत्र है आज का। ये हमने अभी आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रधानमंत्री जी के नाम हमने ये पत्र लिखा है। और नीट परीक्षा के अंदर ऑल इंडिया कोटे के तहत हमारे ओबीसी के छात्रों को रिजर्वेशन देने की हमने मांग की थी साथियों। तो ये हमारा आज का लाइव आने का उद्देश्य था।
और आप तमाम साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथी। और जो साथी कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर के मामले में कमेंट कर रहे हैं, उन साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में अब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई के जो आला अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हैं, वो लगातार इस मामले में काम कर रहे हैं और उनका काम हमें चल रहा है। पीड़ित परिवार ने भी हमारे को कहा कि आप एक बार जांच चलने दें, जांच